नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाली आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, इस समय देश के कई भागों पर लगातार बर्फीली और शीतलहर वाली हवाओं के कारण न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और जो पश्चिम विक्षोभ का निरंतर इंतजार करना पड़ रहा है। अभी जो मॉडल प्रिडिकेशन कर रहे हैं, इसके अनुसार नवंबर के अंत में एक पश्चिम विक्षोभ पहुंच सकता है। 19 नवंबर के मौसम के बारे में बात करूं तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, लेह लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों की तरफ भी कुछ इसी प्रकार का मौसम देखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के हिस्सों पर भी बारिश की संभावना नहीं है। और देश के पूर्वी हिस्सों की तरफ बात करूं तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर शुष्क मौसम रहने की उम्मीद है। 20 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 नवंबर के दिन कितना बदल सकता है दोस्तों देश भर का मौसम। बंगाल की खाड़ी लगातार दोस्तों अब सक्रिय हो रही है और आने वाले दिनों में देश के पूर्वी और दक्षिणी भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में दोस्तों एक प्रभावशाली सिस्टम बन सकता है। 20 नवंबर के मौसम के बारे में बात करूं तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार, इन सभी भागों पर दोस्तों ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ और सुहावना बना रहेगा। और लगातार इसी प्रकार का मौसम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों पर देखा जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों 20 नवंबर के दिन बारिश की इंटेंसिटी जो है वो नज़र नहीं आने वाली है और पहाड़ी हिस्सों पर भी मौसम साफ और शुष्क देखने को मिलने वाला है। 21 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 नवंबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 21 नवंबर के दिन दक्षिण भारत के भी सभी भागों पर मौसम साफ है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो रही है। और जो उत्तरवर्ती हिस्से हैं, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, इन सभी भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों पर भी लगातार ठंडी हवाओं का प्रकोप बना रहेगा निरंतर। तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों पर भी 21 नवंबर के दिन बारिश की संभावना नहीं है और देश के पूर्वी भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। 22 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 नवंबर के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। देखिए, नवंबर का आधे से ज़्यादा महीना बीत चुका है और अभी तक दोस्तों कोई भी ऐसा पश्चिम विक्षोभ नहीं आया जिसके चलते मैदानी भागों पर झमाझम बारिश हो और पहाड़ी हिस्सों पर बर्फबारी हो सके। तो 22 नवंबर के दिन लेह लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों की तरफ भी कुछ इसी प्रकार का मौसम देखा जाएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, इन सभी भागों पर भी ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 23 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 नवंबर के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। एक लंबे समय के बाद जो बंगाल की खाड़ी सक्रिय हुई है, उसी के कारण जो गरज चमक वाले बादल हैं वो दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर पहुंच रहे हैं और इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर भाग ऐसे हैं जहां पर मौसम साफ रहेगा। बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, इन भागों पर दोस्तों बारिश की संभावनाएं जो है वो नज़र नहीं आने वाली हैं। मैदानी भागों पर भी सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर 23 नवंबर के दिन बारिश की संभावनाएं जो है वो नज़र नहीं आने वाली हैं दोस्तों। 24 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 नवंबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि पर्वतीय भागों पर कोई भी वेस्टर्न डिस्टरबेंस नहीं है, जिसके चलते दोस्तों पर्वतीय हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन जो सर्दी का प्रकोप है वो 24 नवंबर के दिन और अधिक तेजी से बढ़ रहा है। मैदानी भागों पर लगातार बर्फीली और ठंडी हवाओं के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन सभी भागों पर बर्फीली और ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा।
पूर्वी भारत के भागों पर भी कुछ इसी प्रकार का मौसम रहेगा। बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। 25 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 नवंबर के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जाएगा। देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि लो प्रेशर सिस्टम देश के दक्षिणी और बंगाल की मध्य और पूर्वी खाड़ी पर बना हुआ है। ये लो प्रेशर सिस्टम इतना ज़्यादा प्रभावशाली है कि जो गरज चमक वाले बादल हैं वो मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, इन तमाम भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। लेकिन इसके डायरेक्शन में दोस्तों कुछ परिवर्तन नजर आया है। पहले ये सीधा दक्षिण भारत की तरफ पहुंच रहा था, लेकिन अब ये देश के पूर्वी हिस्सों पर भी भारी बारिश देने में अहम योगदान देगा। मैदानी भागों की तरफ देखा जाए तो 25 नवंबर के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों पर 25 नवंबर के दिन दोस्तों बारिश की इंटेंसिटी जो है वो नज़र नहीं आने वाली है। सभी भागों पर मौसम साफ और शुष्क देखा जाएगा। 26 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 26 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है। 26 नवंबर के दिन देखिए, लो प्रेशर सिस्टम जो है दक्षिण भारत के हिस्सों को छोड़कर पूर्व दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो आने वाले दिनों में यानी नवंबर के अंत तक देश के पूर्वी हिस्सों पर भीषण बारिश हो सकती है। बाकी 26 नवंबर के दिन पहाड़ी हिस्सों पर भी कोई भी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, तो पहाड़ी भागों पर मौसम साफ है। और मैदानी भागों की तरफ जानकारी साझा करूं तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर भी 26 नवंबर के दिन दोस्तों मौसम एकदम साफ और शुष्क देखा जा सकता है। 27 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 नवंबर के दिन दोस्तों लो प्रेशर सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है, फिर भी इसके अनुसार जो पूर्वी भारत के भाग हैं उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और दक्षिण छत्तीसगढ़, इन भागों पर गरज चमक वाले बादलों के बीच मध्यम से तेज बारिश हो रही है। बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों की तरफ भी सिमिलर कंडीशन है, यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश की उम्मीद नहीं है। मैदानी भागों पर मौसम एकदम साफ और शुष्क देखा जा सकता है दोस्तों 27 नवंबर के दिन। 28 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 नवंबर के दिन दोस्तों देखा जाए तो लेह लद्दाख से लेकर गिलबल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, इन सभी भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों पर भी सिमिलर कंडीशन रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। इसी के बीच दोस्तों देश के कई भाग ऐसे हैं जहां पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की प्रबल संभावना है। बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर मौसम साफ और शुष्क देखा जा सकता है दोस्तों। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।